हमारे साथ ताउन किया है यूफोन ने। फौज से दिफा का हक नहीं छीन सकते, आग और खून की होली रुकने तक डायलॉग आगे बढ़ाना नामुमकिन। मौजूदा हालात में वजीर आजम ने फैसला किया है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ाना ज्यादती होगी। चौधरी निसार का दो टोक का ऐलान। पैदर पे हमलों पर पाक फौज और हुकूमत का सब्र जवाब दे गया। जेट तैयारों और कोबरा हेलीकॉप्टरों के शुमाली वजीरिस्तान और खैबर एजेंसी में खुदकुश हमलावरों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। बमबारी से 42 मारे गए, 16 उज़्बक भी शामिल। वजीर दिफा का भी फिजाई हमलों का भरपूर दिफा। कहते हैं हमले ना करते तो क्या करते। उधर मुशीर खारजा सरताज अजीज का अफगान हुदूद में हिफ्ज़ी एहलकारों की शहादत पर करज़ई हुकूमत से शदीद एहतजाज। जहाद समझकर मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लिया लेकिन नाकाम रहे। मौलाना समीउल हक भी मायूस हो गए। हुकूमत कमेटियों का इजलास जल्द बुलाए, प्रोफेसर इब्राहिम का मुतालबा। टारगेट किलर्स ने शहर कायद का अमन तहस नहस कर दिया। औरंगी टाउन में फायरिंग से ANP के 2 कारकुनों समेत 5 अफराद कत्ल। आज 10 अफराद का खून बहा। लियारी में भी दहशत का राज। पेशावर के शमा सिनेमा में दहशत की पिक्चर चलाने वाला दहशतगर्द कानून की गिरफ्त में आ गया। हमले में जख्मी होकर अस्पताल में इलाज करवा रहा था। ताल्लुक खैबर एजेंसी से निकला। इस्लामाबाद से पकड़ी जाने वाली 12 गैर मुल्की खवातीन अदालत में पेश। एयरपोर्ट से बगैर इमिग्रेशन क्लियर होने वाली 2 हसीनाओं का अभी तक कुछ पता नहीं। कराची में डेंगू मच्छर भी टारगेट किलिंग के लिए तैयार। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। सूबाई हुकूमत श्रीलंकन माहिरीन से मिलकर टारगेटेड ऑपरेशन करेगी। धोनी मुसलसल नाकामियों और फिक्सिंग इल्जामात का बोझ न सह पाए। एशिया कप से छुट्टी, विराट कोहली को टीम की क़यादत सौंप दी गई। चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया। ये तूने क्या किया। और कभी दाएं कभी बाएं, तंदोतेज हवाओं ने पायलट की हमाइयां उड़ा दी। बर्तानिया में लैंडिंग की फुटेज ने यूट्यूब पर तहलका मचा दिया। कैसी शरीक हयात चाहते हैं आप? बोलो अमीर। लड़की गोरी हो, लंबी हो, खूबसूरत हो, शादी के बाद माँ बाप की खिदमत करे। अपने नहीं, मेरे माँ बाप की खिदमत। बहू पानी लाइए अब्बा। जब मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ तो जल्दी आके मेरे साथ बोर ही होंगे, लेट ही आइएगा। और जहेज एक लानत है। ऐसी आइडियल बीवी तो नामुमकिन है। आप ऐसा करें, यूफोन की नई सिम घर ले आएं। खूबसूरत आवाज, खानदानी नेटवर्क, फौरी राब्ता और 600 रुपए का बैलेंस भी ला रही है हमारी नई नवेली यूफोन सिम। बताना। जी हाँ, अभी नई यूफोन सिम खरीदें या यूफोन के नेटवर्क पर मुंतकिल होकर हासिल करें 600 रुपए का इजाफी बैलेंस। लेकिन जहेज में नहीं, तोहफे में। सर, ये चिराग तले अंधेरे की कोई मिसाल तो दें। हम दोनों अभी तक कंवारे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मेहरीन सफ़ेद और मैं हूं जिशान मलिक। हमारे साथ इस बुलेटिन में होंगे साथी एंकर अली हैदर भी, जो कि आपको शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी में होने वाले सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई के बारे में बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Cornetto butterscotch with delicious butterscotch sauce, crunchy chocolate chips, and the legendary chocolate tip.
आज ही 1 जनवरी से इस्तेमाल न की गई मोबिलिंग सिम वापस लगाएं और लातादाद मोबिलिंग मिनट्स, SMS और MBs हासिल करें। इसके साथ ही 50 रुपए या ज्यादा के हर रिचार्ज पर 100 मोबिलिंग मिनट्स, SMS और MBs हासिल करें। ऑफर हासिल करने के लिए *550# मिलाएं। मुअज़्ज़ज़ सारिफ, मोबिलिंग सिम की गुमशुदगी की सूरत में आप करीबी मोबिलिंग कस्टमर केयर सेंटर, फ्रेंचाइज या मोबिलिंग सर्विस पॉइंट से अपनी सिम दोबारा फ्री हासिल कर सकते हैं। मोबिलिंग, हर दिल हर दिन। सनसिल्क के साथ मेक योर सिटी शाइन। SS स्पेस, अपनी सिटी का नाम अभी सेंड करो। मेरे बालों का शाइनी ग्लो विल नेवर गो। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने वाज़े कर दिया है कि आग और खून की होली के दौरान मुज़ाकरात ज़्यादती होगी। कहते हैं तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई सिक्योरिटी इदारों का दिफाई हक है, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए अभी भी पुरुम्मीद हैं। तालिबान के इलाकों में फिजाई कार्रवाइयों के बाद मुल्क में ये हवा गर्म थी कि शायद बाकायदा ऑपरेशन शुरू हो गया है, लेकिन वजीर दाखिला चौधरी निसार इस्लामाबाद से मीडिया पर आए और उन्होंने फौज की हालिया कार्रवाइयों को ऑपरेशन की बजाय सिक्योरिटी इदारों का दिफाई हक करार दिया। कुछ मखसूस गिरोह नाजायज फायदा उठा के हमारी अफवाज को टारगेट कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों को कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस को कर रहे हैं, हमारी पुलिस को और बेगुनाह लोगों को कर रहे हैं। तो फिर यह भी एक वाज़ेह मुशावरत से फैसला है कि हम हुकूमत पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करने से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वजीर दाखिला ने बड़े ही मुहतात अंदाज में ये भी वाजे कर दिया कि जब से इनकी हुकूमत आई है उस वक्त से तालिबान के खिलाफ कहीं भी कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा दो तरफा फायर बंदी का तो सवाल ही नहीं बनता। हुकूमत ने हर किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन सितंबर से लेकर आज तक मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है। हुकूमत की तरफ से कोई मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री कार्रवाई नहीं हो रही और मजीद हम कौन सी फायरबंदी करें। चौधरी निसार ने बाकायदा ऑपरेशन का ऐलान किया, ना मुज़ाकरात की बहाली। उन्होंने जहां इन कार्रवाइयों को दिफा कहा, वहीं ये भी इशारा दिया कि मुज़ाकरात बिल्कुल खत्म नहीं हुए। मैं अब भी समझता हूं और ये राब्ते हुए हैं, मैं अब भी समझता हूं कि इंशाअल्लाह वाज़ेह इम्कानात हैं कि डायलॉग का प्रोसेस फिर ऑन ट्रैक आएगा। वजीर दाखिला ने एक बार फिर मुज़ाकरात की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि पहले भी हम पुरखुलूस थे और अब भी जो कमेटी बनाई वो इत्तफाक़े राय से ही बनाई गई, लेकिन इस खलूस का जवाब वैसा नहीं मिला। चौधरी निसार ने इस बात का भी इंकिशाफ किया कि वजीर आज़म ऑपरेशन का फैसला कर चुके थे, उनकी तकरीर भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अमन को एक और मौका दिया गया। वजीर दाखिला की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की बजाय एक बार फिर मुज़ाकरात का इशारा मिलता है। और यहाँ पर आपको इसी हवाले से अहम खबर दें, शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़िज़ाई हवाई हमले की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। अस्करी हुकाम के मुताबिक रात मीर अली में जो कार्रवाई हुई, इसके दौरान 3 खुदकुश बमबार हलाक किए गए, जबकि 16 उज़्बेक दहशतगर्द भी मारे गए। आपको बताएं कि 42 लोगों को निशाना बनाया गया, 42 दहशतगर्द मारे गए इस हमले में। नाज़रीन, दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात पर हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इजाज़त मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जेट तैयारों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की, जिससे 3 खुदकुश बमबारों समेत 16 उज़्बेक दहशतगर्द मारे गए। शिद्दत पसंदों के ठिकाने और असलहा बारूद तबाह हो गया। हलाक होने वालों में पेशावर और कराची सानहात के मास्टरमाइंड भी शामिल हैं। सबर का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमत ने तालिबान के मखसूस ग्रुप्स के खिलाफ गैर एलानिया कार्रवाई शुरू कर दी। कल रात मीर अली और तहसील शव्वाल के इलाके दत्ता खेल में खुदकुश बमबारों के ठिकानों पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने बाकायदा बमबारी की। जेट तैयारों ने शिद्दत पसंदों के कई ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहसील शव्वाल के इलाके दत्ता खेल और मीर अली के इलाकों खुशहाल तोरी खेल, शेर गलई और गुंड मितासी में जेट तैयारों से बमबारी की।
मुज़ाकराती अमल के दौरान जैसे जैसे दहशत गर्दों की कार्रवाइयां बढ़ रही थीं, वैसे वैसे ये राय जोर पकड़ रही थी कि अगर हमले ना रुके तो ऑपरेशन की राह हमवार हो सकती है। कराची पुलिस बस हमले के बाद FC एहलकारों के कत्ल ने जलती पर तेल का काम किया और खासे सब्र के बाद हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई की इजाजत दे ही दी। शवाल में 5 दहशतगर्द हलाक और कई ठिकाने तबाह हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान फिजाई हमले में मारे जाने वाले मुख्तलिफ दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी में शामिल थे। फोर्सेस ने खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में भी फजाई हमला करके पेशावर सिनेमा में बम धमाके और मेजर जहांजेब को शहीद करने वालों के ठिकानों पर बमबारी की। फजाई हमले में धमाका खेज मवाद की फैक्ट्री और तैयार शुदा धमाका खेज मवाद भी तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई की इजाजत वजीर आजम ने दी। रॉयटर्स को इंटरव्यू में आला हुकूमती एहलकार का कहना था कि 3 रोज फौज को रोके रखने के बाद हमले की मंजूरी दी गई। तालिबान को सख्त पैगाम देने के लिए हमला ही आखिरी ऑप्शन था, जबकि वजीर दिफा कहते हैं कि मुसल्लह अफराज और सिक्योरिटी इदारे दहशत गर्दों के वाकयात का बराबर जवाब देंगे। हुकूमत ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी सियासी जमातों को एतमाद में लेने के साथ साथ अस्करी क़यादत से मुशावरत के बाद अपनाई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलों और जवानों की शहादत के वाकयात पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। ताहम बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले और मोहम्मद एजेंसी से अगवा किए गए FC एहलकारों के कत्ल के बाद हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे वाकयात का फौरी जवाब देने की इजाजत दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ जिन एजेंसियों में कार्रवाई की है, आपको उनके बारे में बताते हैं। शुमाली वजीरिस्तान फाटा की 7 एजेंसियों में से एक है, जिसका कुल रकबा 4707 मुरब्बा किलोमीटर है। शुमाली वजीरिस्तान की 3 सब डिवीजन मीरान शाह, मीर अली और इस्मिक हैं। मीरान शाह की 3 तहसीलों में से एक दित्ता खेल है। शुमाली वजीरिस्तान की सब डिवीजन मीर अली की तहसील मीर अली में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। शव्वाल में भी कार्रवाई की गई। 2003 में शव्वाल को रिस्मिक सब डिवीजन की तहसील का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद दहशत गर्दों के ताक़ुब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर एजेंसी का रुख किया। 2500 मुरब्बा रकबे पर फैली हुई खैबर एजेंसी की 3 सब डिवीजनों में जमरूद, लंडी कोतल और बाड़ा शामिल हैं। बाड़ा सब डिवीजन की तहसील बाड़ा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। नाज़रीन, मुज़ाकराती अमल की गाड़ी रुक चुकी है। मौलाना समीउल हक कहते हैं जहाज समझकर अमन अमल में शामिल हुए मगर नाकामी हुई। हुकूमती और तालिबान दोनों कमेटियों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकातें तो बंद हैं, अलबत्ता इनफरादी तौर पर राब्तों का सिलसिला जारी है। हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल डेडलॉक का शिकार है। ये डेडलॉक यूं ही बरकरार रहेगा या दोनों जानिब की कमेटियां दोबारा मिल बैठेंगी। फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। एक तरफ से एक्शन तो दूसरी जानिब से रिएक्शन होता है। हुकूमती कमेटी के रुकन रहीमुल्लाह यूसुफजई का कहना है तालिबान कमेटी से गैर रस्मी बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि उन्हें तालिबान की शराइत के बारे में अखबारात और मीडिया के जरिए पता चला। अभी तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबात पेश नहीं किए। दूसरी जानिब तालिबान कमेटी के रुकन प्रोफेसर इब्राहिम ने सीज फायर की अपील की है। प्रोफेसर इब्राहिम ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुमाली वजीरिस्तान में बमबारी की मजम्मत करते हैं। ताकत के इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं, ऑपरेशन का नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हुकूमत और तालिबान से फौरी तौर पर सीज फायर की अपील की जाती है। मुशीर खारजा सरताज अजीज का अफगान इलाके में 23 FC एहलकारों की हलाकत पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान 1 लाख फौजी किसी मुल्क में भेजने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मालदीव में अफगानिस्तान के वजीर खारजा जफर मकबूल से मुलाकात के दौरान सरताज अजीज ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और जोर दिया कि अफगान हुकूमत इस बहिमाना जुर्म में मुलव्वस इदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करे। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्नीम असलम ने कहा कि तस्दीक की जा रही है कि अफगानिस्तान में शहादत कहाँ हुई और लाशें कहाँ हैं। अली हैदर ने बताया कि मुज़ाकराती अमल का क्या इस वक्त सूरत हाल उसकी चल रही है। उसके साथ साथ जो खैबर एजेंसी और शुमाल वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई की उसके बारे में भी अपडेट किया। अली हैदर ने अब बात करेंगे पेशावर के शमा सिनेमा में होने वाले धमाके की, जिसका एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP ऑपरेशन नजीबुल्लाह ने बताया कि दहशतगर्द हसन उर्फ असरार धमाकों के दौरान जख्मी भी हुआ। इसका ताल्लुक खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा के इलाके कंबरखेल से है। वो बख्शू पुल का रिहायशी है जबकि मुलजिम अस्पताल
में जेर इलाज था। मुलजिम ने एतराफ किया कि उसका साथी बिलाल धमाकों में मुलव्विस है, सिनेमा घरों में हमला करने वाले मुख्तलिफ वाक़ियात में सरगर्म है। पेशावर में शरपसंदों के हाथों शहीद होने वाले मेजर जहांजेब की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। मुल्तान आर्मी ग्राउंड में मेजर जहांजेब शहीद की नमाज जनाजा साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने पढ़ाई। इस मौके पर कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल आबिद परवेज समेत फौज के आला अफसरान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहीद मेजर के वालिद का कहना था कि उनको बेटे की शहादत पर फख्र है, वो ऐसे कई बेटे अपनी धरती पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नमाज जनाजा के बाद शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और सिब्बी के ग्राउंड में मेले की रिहर्सल के दौरान खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। हमलावर ने पकड़े जाने के खौफ से खुद को उड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर की उम्र 14 से 15 साल थी। वो साइकिल पर आया और रिहर्सल के दौरान ग्राउंड में दाखिल होने की कोशिश की। इसी दौरान लोगों और फोर्सेस एहलकारों ने उसे मशकूक जानकर रुकने के लिए आवाज दी। उसने पीछे हटना शुरू कर दिया और चंद कदम दूर जाने के बाद खुद को धमाके से उड़ा दिया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का यह कहना है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने इमरान फारूक कत्ल केस में कानूनी मावनत की दरखास्त की है, जल्द जवाब देंगे। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक बाकायदा डॉक्टर इमरान फारूक के लिए दरखास्त दी गई, जो उनकी तरफ से मुझे एज मिनिस्टर इंटीरियर दी गई, मगर फिर बहुत जल्दी वो विड्रॉ कर ली गई, तो हम उस पर पेशरफ्त नहीं कर सके। अभी चंद हफ्ते हो गए हैं, एक नई लीगल असिस्टेंस की दरखास्त हमें आई है, उस पर हम कानूनी भी मशवरा कर रहे हैं और हुकूमती लेवल पे भी। और आइंदा चंद दिनों और चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको भी यकीन दिलाता हूं, और जिस तरह मैंने ब्रिटिश की गवर्नमेंट को भी कहा है कि हम बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज से जो ही हम कानूनी मसले और जो इंतजामी मसले हैं उनको देखकर हम उनको बाकायदा जवाब भी देंगे और पाकिस्तानी कौम को भी उससे आगाह करेंगे। और अब कराची की सूरत हाल पर बात करते हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कराची को यरगमाल बना लिया। फायरिंग, रॉकेट हमलों, बॉल बम हमलों और पुरतशद्दुद वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। कटी पहाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों के दौरान 80 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। मजीद जानते हैं नदीम खान से। शहर कायद में दहशतगर्दों की खुलेआम कार्रवाइयां जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दामात के बावजूद शरपसंद वारदातें करके गायब हो जाते हैं। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे इसमें सवार इकबाल, जमशेद, नाजिमुल्लाह, डॉक्टर इसरारुल्लाह और एक बच्चा सज्जाद जाँ बहक हो गए। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी बशीर जान के मुताबिक डॉक्टर इसरारुल्लाह और नाजिमुल्लाह ANP सिंध के कारकुन थे। के पास जो है ना कार था, इसी में घूमने के लिए गया था, तो वो पीछे से 2 मोटरसाइकिल में बंदा है उन्टो बैब में, दो बंदा था, तो उन लोगों ने फायरिंग करके मार दी। और 3 बंदे जो थे ना, उसमें से एक का निकाब गिर गया, वो उधर पड़ा था और सीधे अलबदर जुमाल की तरफ से बाहर रोड पे निकल गया। उधर न्यू MA जिन्ना रोड पर फातिमा जिन्ना कॉलोनी में वाक़े मदरसा दारुल कुरान में बॉल बम फटने से 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए। दूसरी जानिब लियारी में एक बार फिर गैंग वॉर के मुसल्लह मुल्जिमान आपस में लड़ पड़े। शदीद फायरिंग और रॉकेट हमलों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि चंद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मिली हैं। पुलिस के मुताबिक अजीजाबाद और बल्दिया टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि नेशनल हाईवे लिंक रोड पर झाड़ियों से 2 अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। उधर कटी पहाड़ी और इसके अतराफ में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस के 400 जवानों ने हिस्सा लिया। दाखिली व खारजी रास्तों को बंद करके पुलिस ने 2 घंटे तक कई घरों की तलाशी ली और 10 अफराद को गिरफ्तार और असला भी पकड़ लिया। इस तरह पुलिस और रेंजर्स ने 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके 70 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से असलहा बरामद करने का भी दावा किया है। गिरफ्तार होने वालों में टारगेट किलर, बहताखोर, मंशियात फरोश, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और इगवा बराए तावान के मुल्जिमान शामिल हैं। नदीम खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
कराची में टारगेटेड ऑपरेशन भी बैंक लूटने वालों का कुछ ना बिगाड़ सका। आज भी डाकू एक बैंक लूट कर चलते बने। तफसीलात बता रहे हैं वासिक मोहम्मद। कराची में संगीन जराइम के साथ साथ लूटमार का बाजार भी गर्म है। शहरियों के अलावा बैंकों को लूटना भी खेल बन चुका है। सर सैयद टाउन नॉर्थ कराची में 5 डाकू एक निजी बैंक का सफाया कर गए। मुलजमान ने बैंक पर धावा बोलकर अमले को यरगमाल बनाया और 3,42,000 रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक डाकू गेट पर खड़ा है और उसके बाकी साथी असला लहराते हुए घूम रहे हैं। 10:07 पे 5 मुलजमान बैंक के अंदर एंटर हुए हैं, जिनके हाथ में पिस्टल्स थे। सिर्फ काउंटर से वो कैश लेके जा सके हैं। शहर में टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, मगर फिर भी कोई महीना बैंक डकैती से खाली नहीं गुजरता। ऑपरेशन सितंबर में शुरू हुआ और इसी महीने 4 बैंक लूट गए। साल 2013 खत्म हो गया, लेकिन बैंक डकैतियां खत्म ना हो सकी। पूरे साल में 30 बैंकों से 12.25 करोड़ रुपए लूट लिए गए। जनवरी 2014 ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। डाकुओं ने 4 बैंकों का सफाया कर दिया, मगर पुलिस अफसरान बैंक लूटने वाले गिरोहों का खात्मा करने का दावा करते नहीं थकते। बज़ाहिर तो ये लगता है कि कोई फ्रेश और नॉन प्रोफेशनल गैंग है, और इससे पहले वाले केसेस सारे ट्रेस हो गए हैं। ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। शहर कायद में तवातुर के साथ बैंक लूटे जा रहे हैं। इसी रफ्तार से गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, मगर फिर भी वारदातें कम नहीं हुई। ये पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ये तो जिक्र हुआ शहर कराची का, और अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां की सिविल कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार 12 गैर मुल्की खवातीन को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। मजीद कमरुल मुनव्वर से। तो नहीं और सही, और नहीं और सही। जी जनाब, ऐसा ही कुछ देखने में आया दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहां बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट से गायब होने वाली गैर मुल्की खवातीन तो FIA के हाथ न लगी। बस फिर क्या था, खाना पूरी के लिए इस्लामाबाद के पोश इलाके में मुबैना तौर पर गैर इखलाकी कारोबार करने वाली 12 खवातीन को गिरफ्तार करके अदालत के कटहरे में लाया गया। गिरफ्तार गैर मुल्की खवातीन को सीनियर सिविल जज आमिर अजीज की अदालत में पेश किया गया। FIA की जानब से दर्ज किए गए मुकदमे में इंसानी स्मगलिंग ऑर्डिनेंस और फॉरेन एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। इन खवातीन पर बगैर वीजा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिले, क़याम तआम समेत गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस होने के इल्जामात भी हैं। मुलजिम खवातीन को जब F8 कचहरी लाया गया तो वो मीडिया वालों से मुंह छुपाने की कोशिश करती रहीं। एक ने तो कैमरे का मुंह नोचने की भी नाकाम कोशिश की। अदालत ने FIA की जानब से तमाम गैर मुल्की खवातीन को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवाने की इस्तदा मंजूर कर ली। FIA ने इन खवातीन की पकड़ धकड़ तो खूब की, लेकिन जराये के मुताबिक इन गैर मुल्की खवातीन एयरपोर्ट से लापता होने वाली खवातीन से लाताल्लुकी का इजहार कर डाला। खवातीन के मुताबिक वो तो खुद दगाबाजों के चंगल में हैं और इन्हें पाकिस्तान में शादी और नौकरी का कहकर लाया गया था। छापे में ये खवातीन तो पकड़ी गई, लेकिन इनके सरगना ताहाल गायब हैं। FIA ने अदालत से इनका जिस्मानी रिमांड न लिया, क्योंकि जराये के मुताबिक अगर इन खवातीन का जिस्मानी रिमांड लेकर शफाफ तहकीकात की जाए तो बहुत से बाअसर नामों के सामने आने का इम्कान हो सकता है। दूसरी तरफ FIA हुकाम का कहना है कि ये खवातीन खुद मुतासिर हैं, इसलिए इनका जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। कमरुल मुनव्वर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसी से जुड़ी एक अहम खबर आप तक पहुंचाएं। इस्लामाबाद में पकड़ी गई गैर मुल्की खातून जरीफा 6 साल से इस्लामाबाद में मुकीम थी और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने पर FIA को मतलूब थी। FIA मुलजिमा को पहले भी पकड़कर छोड़ चुका है। बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे सुहेल चौधरी से। सुहेल चौधरी, क्या वजह है कि 6 साल तक ये यहाँ पर रही और पहले भी FIA की हिरासत में आई लेकिन छुट गई? बाअसर खातून लगती है ये। जी डेफिनेटली ये FIA के हुकाम जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये किस तरह से इस खातून को जो इंसानी स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है उसे किस तरह गिरफ्तार करने के बाद FIA हुकाम ने छोड़ दिया, और उसके बाद भी वो गुज़श्ता 6 साल से इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो मुकीम है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस खातून के बारे में इंटरपोल ने रेड वारंट जारी किए थे और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ये इंटरपोल को मतलूब थी। आज़रबाईजान से इसका ताल्लुक है और रात को जो दीगर लड़कियां गिरफ्तार की गई उन्होंने 6 साल से इस्लामाबाद में एक खातून मुकीम रही, किसी ने इस पर हाथ नहीं डाला। बहुत शुक्रिया सुहेल चौधरी हमें अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किताबों से मोहब्बत है तो कराची चले आए।
सभी के लिए, किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। छोटे नवाब के लिए चुलबुली बेबो की बड़ी ख्वाहिश। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन ने कहा खबर से आपको आगाह करें, कराची माड़ीपुर हसास इदारे और सीआईडी की कार्रवाई की दौरान बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई है। जी हां, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बनाई गई। बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। वासिक, किस तरह से कार्रवाई की गई, आपके पास क्या तफसीलात हैं? हसास इदारों ने को काफी अरसे से इस पे काम कर रहे थे कि उनको खुफिया तौर पर इत्तला मिली थी कि दहशतगर्द जो है माड़ीपुर के अंदर मुशर्रफ कॉलोनी है वहाँ मौजूद है और वहाँ पे कोई एक वो गाड़ी तैयार कर रहा है हारूफ वैन, जिसके अंदर तकरीबन कई किलो बारूद है और वो अहम शख्सियत को निशाना बनाना चाह रहे थे। तो आज जो है वो हसास इदारों ने जो एक मकान पे छापा मारा है, वहाँ से 2 मुल्जिमान को पकड़ा है। एक का नाम है फरीदुल्लाह महसूद जबकि दूसरा नाम है अय्यूब साथी है। इनके पास से एक हारूफ वैन है और उसमें तकरीबन 120 किलो से जायद जो है बारूद था, जो सुजुकी हारूफ वैन में निफ्ट किया गया था और वो गाड़ी जो है हारूफ वैन जो अहम शख्सियत के साथ टकराने वाले थे। सुजुकी हारूफ के अंदर बताया जा रहा है कि 100 किलो बारूद भरा गया था इस गाड़ी में। अच्छा, ये वासिक, ये मालूम हो पाया कि ये गाड़ी किसको निशाना बनाने के लिए तैयार की गई थी? जैसे ने बताया कि ये गाड़ी एक अहम शख्सियत की जो प्रोटोकॉल था उसको, क्योंकि वो शख्सियत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो है बयान देते हैं, क्योंकि वो जब भी कोई अपना तहरीक तालिबान बयान देता है तो उसकी वो मुजम्मत करते हैं। तो इसी वजह से उस शख्सियत को जो है निशाना बनाया था और उन शख्सियत का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उस शख्स को निशाना बनाना था। जी ठीक है। अच्छा वासिक, ये तो सिर्फ गाड़ी पकड़ी गई है, इस गाड़ी को बनाने वाले परपेट्रेटर्स के बारे में कुछ मालूम हो पाया, कौन थे वो लोग? हाँ, इसमें एक सबसे अहम बात यह है कि इब्तिदाई तौर पे जो हमें ज़राए ने बताया है हसास इदारों के, उनका कहना ये कि ये जो गाड़ी तैयार की गई थी, इसी नौयत की गाड़ी जो है गुज़श्ता साल जो है अब्बार टाउन में धमाका हुआ था, उस गाड़ी तैयार की थी और ये इसी शख्स तैयार की थी जिसका नाम है फरीदुल्लाह महसूद। इसी ने वो गाड़ी तैयार की थी और गाड़ी बाकायदा वहाँ तक पहुँचाई भी इसी फरीदुल्लाह महसूद ने थी। इस बात की उसने तस्दीक की है। अब बात है कराची के इलाके माड़ीपुर से बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई है जिसका निशाना था कोई अहम शख्सियत ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है स्कॉटलैंड यार्ड ने इमरान फारूक कत्ल केस में कानूनी मावनत की दरखास्त की है, जल्द जवाब देंगे। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्की खवातीन में जरीफा नामी लड़की 6 साल से इस्लामाबाद में मुकीम थी, इंसानी स्मगलिंग में इंटरपोल को मतलूब है। कराची में किलर्स के साथ डाकू भी अपना काम आसानी से करने लगे, एक और बैंक लूट गया। और शाहिद अफरीदी प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से जख्मी, चेहरे पर चोट आई। बुलेटिन में खुशामदीद और आपको यहाँ पर अहम खबर दें, कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर यह पैगाम दिया। बिलावल का कहना है कि वो दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नाज़रीन आपको आगाह करें, कुछ ही देर पहले कराची में बारूद से भरी एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें 100 किलोग्राम बारूदी मवाद था और अगर वो फट जाता मवाद तो बहुत बड़ा नुकसान होता और बताया जाता कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को निशाना बनाया जाना था। इससे अब इसके बाद इस वाक़े के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये ट्वीट पैगाम आया कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। आपको हम इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं और ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। जी हाँ, जराये के मुताबिक ये निशाना बनाया जाना था बिलावल भुट्टो जरदारी को। आपको यह अहम खबर इस वक्त हम दे रहे हैं। कुछ ही देर पहले कराची में बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई जिसमें महसूद ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द भी गिरफ्तार किए गए।
और अब खबरें खेल के मैदानों से। कज़ावी स्टेडियम लाहौर में होने वाले कौमी टीम के टारगेट मैच के दौरान जुनैद खान की गेंद शाहिद आफरीदी के चेहरे पर जा लगी। बूम बूम आफरीदी जख्मी होने से बाल बाल बच गए। ये मनाजिर हैं कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के, जहां कौमी टीम की एशिया कप के लिए तैयारियां जारी हैं। टारगेट मैच के दौरान जुनैद खान ने ऐसी फुल टॉस गेंद करवाई कि वो घूमी और बल्ले से टकराने के बाद शाहिद आफरीदी के जबड़े पर जा लगी। हेलमेट ने बूम बूम के चेहरे को जख्मी होने से बाल बाल बचा लिया। कौमी टीम के हेड कोच मोइन खान का कहना है कि चोट बहुत मामूली नौयत की है। गेंद लगने से शाहिद आफरीदी के दांत में दर्द है, जो चंद दिनों तक ठीक हो जाएगा। और आपको पता ही है सारों को कि शाहिद आफरीदी कितने बहादुर प्लेयर हैं। छोटी मोटी चोटों से कुछ भी नहीं होता उनको। ही इज परफेक्टली ऑलराइट। और कल आप देखेंगे, कल का सेशन जो है वो कल हमारे साथ प्रैक्टिस में नजर आएंगे। तरबियती कैंप और प्रैक्टिस मैच में ऐसे वाकयात का रूनुमा होना मामूल की बात है, लेकिन किसी भी बड़े इवेंट से कबल खिलाड़ियों के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान धोनी एशिया कप से बाहर हो गए। उनकी जगह विराट कोहली को कप्तान बना दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक धोनी एशिया कप नहीं खेल सकेंगे। धोनी की जगह दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल कर लिया गया। पिछले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक भी रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। बीसीसी ने कहा है कि धोनी अनफिट होने की वजह से एशिया कप नहीं खेल पाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि धोनी पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात थे, इसी वजह से उन्हें टीम से निकाला गया है। और सूची ओलंपिक्स का भी जिक्र करें। सूची में जारी विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे गोल्ड मेडल्स के हुसूल में सब पर बाजी ले गया। सूची ओलंपिक्स में अब तक नॉर्वे ने मजमूई तौर पर 21 मेडल्स हासिल कर लिए। नॉर्वे के खिलाड़ियों ने सोने के 10, चांदी के 4 और कांसी के 7 मेडल्स हासिल किए। दूसरे नंबर पर जर्मनी है। जर्मनी ने कुल 16 मेडल्स हासिल किए, जिसमें सोने के 8, चांदी के 4 और कांसी के 4 मेडल्स शामिल है। अमेरिका सूची ओलंपिक्स में तीसरे नंबर पर है। अमेरिका ने कुल 23 मेडल्स हासिल किए, जिसमें सोने के 7, चांदी के 5 और कांसी के 11 मेडल्स शामिल है। रूस ने मजमूई तौर पर 22 मेडल्स हासिल किए, जिनमें सोने के 6, चांदी के 9 और कांसी के 7 मेडल्स है। इस तरह रूस मेडल्स के हुसूल में चौथे नंबर पर है। खेल के बाद कुछ दीगर खबरें। कराची में अमेरिकी कौंसल जनरल ने एशिया स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले 16 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल दिए। जनरल माइकल डॉडमैन ने स्पेशल बच्चों के हमरा सकाफती रक्स भी पेश किया। तफसील बता रहे हैं मज़ाहिर सईद। रहे सदा सिंधु जी चोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐ घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 ये सिंधु जी सिंधु वारा दियन सिंधु टोपी अजरक वारा दियन। कराची में अमेरिकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह पर इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की तरफ से मेडल हासिल करने वाले स्पेशल बच्चों के लिए एजाजी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले पेश किए। अमेरिकी कौंसल खाने के अमले ने बच्चों के साथ खेलों में हिस्सा लिया। मुझे बहुत ही अच्छा हुआ। जो मैं जीत के आई हूँ हेक्टर में 4th और 7th पोजीशन में। ये ज्यादातर हमें मोटिवेशन करने के लिए ज्यादातर हमें एक्सपीरियंस चाहिए है, ताकि हम लोग और अपने आप को दिखा सके। अमेरिकी कौंसल जनरल माइकल डॉडमैन ने कहा, इन स्पेशल बच्चों से मुलाकात इनके लिए किसी एजाज से कम नहीं। It's a great connection between the Olympics taking place in Russia, including with a Pakistani skier, and these students here, these kids who are showing their own special abilities. इस मौके पर मौजूद पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक जनरल सेक्रेटरी रौनक लाखानी ने स्पेशल बच्चों के लिए कुछ कर दिखाने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। इंशाल्लाह हमारी नेशनल गेम्स है इन 3 सिटीज। कराची में होंगे बॉची, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। हम अगले साल इंशाल्लाह जाएंगे लॉस एंजलिस और काफ़ी उस पे हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अमेरिकी हुकूमत के जेर इंतजाम स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का मंसूबा दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को फरोग देने का अहम जरिया है। अगर लगन सच्ची हो तो कामयाबी के कदम चूमने ही पड़ते हैं। ये बात पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक के बच्चों ने साबित कर दी। अगर इन बच्चों पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
उधर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान का पेमरा एहलकारों के खिलाफ मुल्तान में एहतजाजी मुजाहिरा कामयाब। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुल्तान में पेमरा जोनल ऑफिस के बाहर मुजाहरे में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। केबल एसोसिएशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर ने रीजनल जनरल मैनेजर पेमरा शेख सईद से मुज़ाकरात किए और मीडिया को बताया कि पेमरा जोनल ऑफिस के कुछ एहलकारों ने केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ नाजायज क्रैकडाउन शुरू कर रखा है, वसूल करने की बातें की जा रही हैं। ये तमाम बातें रीजनल मैनेजर पेमरा को बताएं, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि 1-2 रोज में तमाम मुतालबात को हल कर दिया जाएगा। अलबत्ता मुतालबात ना माने गए तो 28 फरवरी को फिर एहतजाज करेंगे। और DHA कराची में 3 रोजा कुतुब मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफतों की नायाब किताबों ने शुरका की गहरी तवज्जो हासिल कर ली। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब खान। डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी में एक ही छत के नीचे इल्म अदब का मुकम्मल अहाता करते पुरवकार कुतुब मेले का बाकायदा इफ्तिताह DHA के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया। कुतुब मेले में शरीक पब्लिशर्स के स्टॉल पर अदब से दिली वाबस्तगी रखने वालों के लिए तमाम मारूफ मुसन्निफीन की साइंस, तारीख, तिब, शेरी मजमुओं और सफरनामों समेत हर तरह की किताबें रखी गई है। अच्छी लिटरेचर हो तो आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल लोग इसलिए कम पढ़ते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, अपनी पढ़ाई का फील्ड्स बहुत हैं, वाइड स्प्रेड है और आई थिंक लोगों को ऐसे मौके दिए जाएं जहां पे वो गेन कर सकें और अवेल कर सकें। DHA इंतजामिया का मानना है कि इस कुतुब मेले के इनेकाद की बुनियादी वजह कुतुब बीनी के कम होते हुए रुझान और किताब के जरिए माशरे में मस्बत सरगर्मियों को फरोग देना है। किताबों की मोहब्बत और मुताले का शौक़ इंसान में शाइस्तगी पैदा करता है और उसको इल्मी वसत में इजाफा करता है। कुतुब मेले के पहले रोज की खुसूसी नशिस्त अदबी सेमिनार था, जिससे डॉक्टर अब्दुल वहाब, डॉक्टर पीरजादा कासिम, जावेद जब्बार, प्रोफेसर सहर अंसारी और डॉक्टर आलिया इमाम समेत मुल्क के मुमताज दानिश्वर, स्कॉलर्स और माहिरीन तालीम ने खिताब किया। कुतुब मेले में 30 से ज़ायद पब्लिशर शरीक हो रहे हैं, जिनके स्टॉल्स पर उर्दू के अंग्रेजी, फारसी और अरबी जुबान की किताबें भी रखी गई हैं। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मज़ीद अहम खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और अब दुनिया भर से खबरों पर नजर डालते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज़ मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से न्यूज़ मिनट के साथ मैं हूं सारा जमान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर उसके P5+1 ग्रुप के साथ वियना में मुज़ाकरात के दौरान उन मौज़ूआत पर इत्तेफ़ाक़ राय हासिल हो गया है जिन्हें हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद बनाया जाएगा। इसे मुआहदे की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। लिबिया में काफी हुकूमत गिराए जाने के तकरीबन 3 साल बाद आज कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। इस दौरान कम अज़ कम 5 पोलिंग स्टेशन पर धमाके भी हुए। मुंतखब होने वाले 7 अरकान का पैनल मुल्क का नया आइन मुरतब करेगा। मिस्र में आज 22 सहाफ़ियों के खिलाफ, जिनमें कतरी न्यूज़ नेटवर्क अल जज़ीरा के 9 सहाफ़ी भी शामिल हैं, मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ। इन पर अख़वानुल मुस्लिमीन, जिसे मिस्री हुकूमत दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी है, की मदद और कौमी सलामती को खतरे में का इल्जाम है। अल जज़ीरा ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है। और जंग के सबब 60 साल से बिछड़े हुए शुमाली और जनूबी खानदानों में से कुछ को आज हुकूमती एहलकारों की सख्त निगरानी में मुलाकात का मौका मिला। कई उम्र रसीदा अफराद के लिए 60 साल में सरहद पार अपने रिश्तेदारों से ये पहली मुलाकात थी। मज़ीद खबरें urdu.voa.com पर। मुल्तान से आपको अपडेट करेंगे, जहां रिश्ता ना मिलने पर 4 अफराद ने फूफीजाद लड़की अगवा कर ली और उसे 7 रोज तक इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। सूरज मियानी की रिहायशी लड़की को कॉलेज जाते हुए 4 अफराद ने अगवा किया और गाड़ी में डालकर ले गए। मुलजिम असलम, अकील और हम्माद वगैरह 7 रोज तक लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और लड़की से सादा कागज़ पर अंगूठे और दस्तखत कराते रहे। और कराची फैशन वीक की रवानाइयां जारी हैं, आपको भी वहां लिए चलते हैं।
इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक्सप्रेस न्यूज की नशरियात इंटरनेट पर लाइव देखने के लिए टाइप कीजिए live.express.pk और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।